हाँ, आप शुरू करिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। तेरे दीदार को पाऊं यही दिल चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही दिल चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही दिल चाहता है, यही दिल चाहता है, यही दिल चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही दिल चाहता है, तेरे चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे, लाख तल लालेड़िया पिया मैं पाऊं कैसे, तेरे चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे, लाख तल लालेड़िया पिया मैं पाऊं कैसे, तेरे चरणों में रह जाऊं यही दिल चाहता है, तेरे चरणों में रह जाऊं यही दिल चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही दिल चाहता है, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, कोई हीरा कोई मानक कोई नीलवी जड़ी है, कोई हीरा कोई मानक कोई नीलवी जड़ी है, तेरे सिंगार को पाऊं यही दिल चाहता है, तेरे सिंगार को पाऊं यही दिल चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही दिल चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही दिल चाहता है, तेरे बाजू में पहुंची और काड़ो काड़ी है, 10 अंगूर में 10 अंगूठी रत्न जड़ी है, तेरे बाजू में पहुंची और काड़ो काड़ी है, 10 अंगूरी में 10 अंगूठी रत्न जड़ी है, नखों के नूर को पाऊं यही दिल चाहता है, नखों के नूर को पाऊं यही दिल चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही दिल चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही दिल चाहता है, आपके नूर मुख से नूर ये धाम चमके, आपके नूर मुख के नूर से ये धाम चमके, लाल अधरों की शोभा देख के ये आशिक अटके, लाल अधरों की शोभा देख कर ये आशिक अटके, झलक एक नूर की पाऊं यही दिल चाहता है, झलक एक नूर की पाऊं यही दिल चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही दिल चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही दिल चाहता है, इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है, इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है,
तेरे आगे खड़ी विनती करे अंगना है, तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है, तेरी मस्ती में खो जाऊं यही दिल चाहता है, तेरी मस्ती में खो जाऊं यही दिल चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही दिल चाहता है, यही दिल चाहता है, यही दिल चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही दिल चाहता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम की धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, समस्त सुंदर साथी के प्रणाम जी। प्रणाम जी अमिता जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो साथी शुरू करते हैं। सभी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। तो साजी रामरतन महाराज जी की तक में हम तीसरी परिक्रमा पे चल रहे हैं, जहाँ पे महाराज जी तीसरी बार अपने सतगुरु के मेहर से भ्रमण करने के लिए निकले हैं, और रास्ते में जो जो प्रसंग आ रहे हैं वो हमसे वो शेयर कर रहे हैं। अभी कल वाले प्रसंग से महाराज जी जब आगे पहुंचते हैं तो कुटकुटा नदी पर पहुंचते हैं, और लखनऊ अभी उनसे सिर्फ एक मंजिल दूर है। यहाँ पर महाराज जी पहुंच जाते हैं और वहीं पर ही अपना आसन जमाते हैं। थकन उतारी राह की, किया यहाँ विश्राम, उस नदी के पास ही पड़ता था एक ग्राम। कि कुटकुटा नदी के पास ही एक गांव पड़ता था, बस यहीं पर ही महाराज जी बैठ गए। वहां एक ठाकुर साहिब जो वृद्ध आयु के थे, काफी ग्रस्त भोगने में उनके कुछ शेष रहा नहीं था बाकी, आकर लगे याचना करने, महाराज यदि कृपा हो तो इस सेवक को भी अपनी संगति में कुछ दिन रख लो। तो एक वृद्ध व्यक्ति थे, ठाकुर साहब जिनका नाम था, वो वहां पर रहते थे उस गांव में, और पूरा जीवन वो भोग चुके थे। वृद्धावस्था में आ गए थे तो सारे जीवन के रंग वो दुख और सुख के देख चुके थे, और जिम्मेदारियां भी वो अपनी पूरी कर चुके थे। वो आकर महाराज जी से याचना करने लगे, प्रार्थना करने लग गए कि अब हम सब कुछ जीवन में देख चुके हैं, अब आप हमें अपना सेवक बना लीजिए, हम आपकी संगति में ही अपने आखिरी वक्त बिताना चाहते हैं। हमने कहा आज्ञा लेकर घर की तब रह सकते हो, जब तक घर से नहीं छूटोगे बिल्कुल नहीं चल सकते हो। वह बोला लो अभी आया, घर की लेकर आता हूँ। वह बोला लो अभी आज्ञा घर की लेकर आता हूँ, काम नहीं कुछ भी देरी का, महाराजा जी जाता हूँ। महाराज जी पहले ही 2-3 अनुभव कर चुके थे, मंगी लाल जी का और एक ठाकुर जी का पहले भी अनुभव कर चुके थे कि किसी को भी गृहस्थ से छुड़ाकर अपने साथ ले जाना गलत है। पहले वो अपनी गृहस्थ, उनकी गृहस्थी, उनकी पत्नी उनको आज्ञा है तभी उनको साथ में ले जाना चाहिए। तो वही महाराज जी ने इनको भी कहा, तो इन्होंने कहा अरे इसमें तो कुछ देरी नहीं है, हम तो सारा जीवन भोग ही चुके हैं, अब हमारी किसी को भी जरूरत नहीं है, हम अभी घर जाते हैं और तुरंत आज्ञा लेकर आते हैं। महाराज जी ने कहा नेकी और पूछ पूछ बहुत बढ़िया बात है, आप भाई आज्ञा लेके आ जाइए। चला गया घर ठाकुर कहकर, सायंकाल तक आ पहुंचा। जब आया घर से तो उसकी एक कमर में बिस्तर था,
अपना था प्रोग्राम रेल में चलने का, प्रातः आगे अगले दिन ले ले आसन, स्टेशन को जानिब भागे। वो ये कहकर चला गया और शाम को वापस भी आ गया बड़े आराम से, और अपने बगल में एक बिस्तर भी लेकर आया। मतलब पूरी तैयारी करके आया कि अब तो महाराज जी के साथ ही जाएगा। महाराज जी को दूसरे दिन ट्रेन से जो है, स्टेशन से जो ट्रेन चलनी थी उससे आगे बढ़ना था। चले जा रहे थे स्टेशन, सड़क सड़क हम तीनों जन, कुछ ही दूर रहा होगा हम तीनों से स्टेशन तक। उस ठाकुर की बुढ़िया मिल गई, बाट जोती थी बैठी, लड़के भी लिए हुई थी, हमें देखकर उठ बैठी। अब हमें ये लगा कि वो महाराज जी कह रहे हैं, हमें लगा कि भैया पूरी तैयारी करके आया है, अब इनका कोई काम भी नहीं है घर में, तो लगता है आज्ञा लेकर आया है। और हमने उनको अपने साथ ही ले लिया। सुबह हम तीनों जो है पैदल पैदल स्टेशन की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में बुढ़िया और उसके पुत्र वहीं पे खड़े हुए हमें मिल गए, और हमें देखते ही वो खड़े हो गए। हम आगे थे, ठाकुर पीछे, एकदम बोला गजब हुआ, महाराजा बुढ़िया बैठी है, रास्ते में ही नाश हुआ। हम बोले तो हम क्या जाने, अपने मल को आप समेत, हमसे तो कहता था आज्ञा ले ली है, अब क्या है क्या है देव, अब क्या है देव। अब जब तीनों स्टेशन की तरफ जा रहे थे, बुढ़िया अपने पुत्रों के साथ जब मिली उन्हें, तो जो ठाकुर जी कहते हैं, अरे हो गया सत्यानाश, बुढ़िया तो रास्ते में ही मिल गई। महाराज जी ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोला कि महाराज जी ने कहा हमने तो समझा था कि तुम पूरी तैयारी से आए हो, बुढ़िया से अपना आज्ञा लेके आए हो, क्या हो गया, बिना बताए आए हो क्या? वही हुआ, वो भी बिना बताए आए थे। तो सुंदर साथ जी देखिए, जीवन पूरा भोग मिले, हम बुढ़ापे तक भी आ जाए तो भी सत्संग करने में असमर्थ होते हैं। परिवार वाले छोड़ते ही नहीं, कोई कारण नहीं है, कोई काम नहीं है, सारे काम दुनिया के निपटा चुके हैं, फिर भी बुढ़िया और पुत्र उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये ऐसा रंगमंच है, ये एक ऐसा मकड़ी का जाला है जहां पर हम सभी देखते हैं, हम भी संबंधों में बंधे हुए हैं, रिश्तों में बंधे हुए हैं, तो रिश्ते की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ले, फिर भी कुछ रह जाता है। हमें ना तो हमारे संबंधी हमें छोड़ना चाहते हैं, और हम भी बहुत मुश्किल से छूट पाते हैं। किसी किसी के दिल में आता है कि चलो बाकी का वक्त जो है सत्संग में बिताया जाए। वैसे तो बुढ़ापे तक का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। वाणी कहती है हमें तो अपने जीवन काल में यंग अवस्था में ही राज्य की पहचान करके चितवनी करनी चाहिए, माया को छोड़ना चाहिए। लेकिन अभी किन प्रसंगों में महाराज जी बता रहे हैं कि बुढ़ापे तक माया छूटती नहीं है। आप छोड़ना भी चाहें तो बिल्कुल जौ की तरह आपको चिपक जाती है। आप छोड़ना भी चाहें तो आपके रिश्तेदार आपको छोड़ने नहीं देते हैं। इतने बड़े बड़े रोड़े हैं इस माया में कि हम अंतिम सांस तक अपने मन की कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमें उन्हीं के अनुसार ही जीवन यापन करना पड़ता है जिनकी जिम्मेदारियां हमने ले ली है। चाहे जिम्मेदारियां पूरी भी हो गई हो, लेकिन फिर भी वो सब हमें छोड़ते नहीं है। वही हुआ इनके साथ भी। ठाकुरानी अपने पुत्रों के साथ जो है वो रास्ते में ही बैठी थी। महाराज जी ने कहा अब तू झूठ बोल के आया है तो खुद ही निपटा अपने काम। बुढ़िया उठी भड़क कर एकदम, कहाँ जा रहा है क्यों रे, मुझे कहाँ छोड़े जाता है, तू तो बना। ठाकुर तो बोला था यूं ही जब हम आगे से गुजरे। बुढ़िया उठी भड़क कर एकदम, कहाँ जा रहे हैं क्यों रे, मुझे कहाँ छोड़े जाता है, तू तो बना महात्मा जी, कुछ मेरा भी ध्यान किया यहाँ, मेरे संग क्या बीतेंगे। वही हुआ, जैसे उसने अपने ठाकुर को देखा तो बुढ़िया जो है भड़क कर उठ गई और कह रही है तू तो महात्मा बनने चला है, तू पीछे सोचा है मेरा क्या होगा, मेरे से विवाह किया था और तूने मेरी जिम्मेदारी ली थी, फिर अब क्यों तू मुझे छोड़कर जा रहा है। उनको लड़ते छोड़ वहीं दोनों हम पहुंचे स्टेशन, गाड़ी जाने में देरी थी, जाके त्याग दिए आसन। घंटों बाद झगड़ा झंझट कर अपने पास वहीं पहुंचे। लड़का उसका समझदार था, आकर के हमसे बोले। महाराज जी कह रहे हमने उन दोनों को वहीं छोड़ दिया, हमने झंझट लिया ही नहीं, हम बीच में क्यों पड़े, भैया ये आपकी गृहस्थी, आपको ही निपटाना है, आपको आज्ञा मिलती है तो चल दो, नहीं मिलती है तो मत चलो। तो महाराज जी कह रहे हम देवगिरी के साथ आगे पहुंच गए स्टेशन पे। अभी थोड़ी देरी थी स्टेशन से ट्रेन चलने के लिए, हम वहीं पे बैठ गए और थोड़ी देर बाद घंटों तक ये लोग लड़ाई झगड़ा करके फिर सारी इनकी फैमिली जो है वो स्टेशन पर ही हमारे पास पहुंच गई।
और उनका लड़का जो है वो थोड़ा सा समझदार, महाराज जी कह रहे हैं, हमें लगा और हमसे आकर वो कहने लग गया, अजी पिताजी को मेरे महाराज आप ही समझा दे। हम बोले, बोलो तेरे बूढ़े को हम क्या बतला दें। उसने साथ हमारे चलने की हमसे आज्ञा चाहिए। हमने कहा आप पहले आज्ञा घर से ले लो भाई। उनका पुत्र आके बोला कि महाराज जी आप थोड़ी सी हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे पिताजी को थोड़ा सा समझा दें, तो उनकी बुद्धि जो आपके साथ जाने की है वो थोड़ी सी पलट जाएगी। महाराज जी ने कहा हम क्या समझाएं, तुम बताओ। वो एक बूढ़ा व्यक्ति है, उन्होंने आकर हमसे एक आज्ञा मांगी, छोटी सी विनती की कि वो हमारे साथ चलना चाहते हैं। हमने सीधी सी बात कही कि भैया अपने घर से आज्ञा ले आओ, आज्ञा मिले तो चल दो और नहीं आज्ञा मिले तो मत चलो। इसमें हमने तो उनको सही बात समझाई है, अब तुम बताओ हम उन्हें क्या कहें। घर वाले राजी हो गए यदि तो तुम इंतजाम कर लो, वरना साथ हमारे जाने का ठाकुर जी नाम न लो। उम्र ठीक थी, बात कोई नहीं, हमने आज्ञा दे दी थी। भगवान भजन इसी आयु में अक्सर करते हैं भाई। महाराज जी ने आगे कहा, हमने उसको कहा था कि यदि तुम्हारे घर वाले आज्ञा दे तो तुम इंतजाम करके आ जाना, लेकिन अगर आज्ञा ना मिले तो बिल्कुल भी हमारे पास मत आना। वैसे उन्होंने उनके पुत्र को कहा, तुम्हारे पिता जो है वृद्धावस्था में आ गए, ये अवस्था तो वास्तव में भजन कीर्तन करने की होती है। फिर उन्होंने इस आयु में हमसे ये आज्ञा मांगी, हमें बिल्कुल भी गलत नहीं लगी और हमने आज्ञा दे दी, लेकिन हमने साथ में ये भी कहा था कि तुम अपने परिवार से पूछ लो। लेकिन भैया मुझे आपके घर में शांति नहीं दिखती। काम वही उत्तम होता है जिसको सम्मति बतलाती। जिसका पुत्र योग्य हो करके धन भी खूब कमाता हो, उसका पिता तीर्थ यात्रा तक करने जा नहीं पाता हो। महाराज जी ने कहा, लेकिन हमें आपके घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। देखिए उन्होंने चलने का नाम लिया, आपके घर में अशांति फैल गई। अब सोचने वाली बात है, उसके पुत्र को महाराज जी कहते हैं कि तुम बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, घर को तुमने संभाल रखा है, ऊपर से तुम कमाते भी अच्छा हो। ऐसे काबिल पुत्र के पिता को यदि तीर्थ यात्रा करने की भी आज्ञा नहीं मिल सकती है तो फिर क्या फायदा तुम्हारे कमाने धमाने का। कम से कम इतना तो तुम्हें करना ही चाहिए। तुम्हारे पिता अब इस अवस्था में हैं और तुमने घर की बागडोर संभाल ली है, तो तुम्हें अपने पिता को आज्ञा देनी चाहिए जाने की। तुम उन्हें क्यों ही रोक रहे हो, क्यों उनको माया में फंसा रहे हो। बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, सुख हुआ क्या संतति से, वृद्ध अवस्था में भी जो ना निकल सके इस गृहस्थी से। लड़का बोला, महाराजा जी मैं बाधा नहीं डाल रहा, आप हमारी माँ को समझा दो, यह अच्छा होता। अब महाराज जी ने कहा कि ऐसे पुत्र पैदा करने का फायदा ही क्या, जिसने बड़े होकर सब गृहस्थी संभाल ली लेकिन अपने पिता को वो तीर्थ यात्रा पे नहीं जाने दे, तो आपको पैदा ऐसी संतति का होना ना होना बेकार ही है। तुम इतना सा भी काम अपने पिता का नहीं कर सकते तो फायदा ही क्या तुम्हारा, क्या तुमने सेवा करी है। तो वो बोला, पुत्र समझदार था, कहता है कि मैं तो कोई घोड़ा बन ही नहीं रहा उनके जाने में, मैं तो उनको जाने ही देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माता जी नहीं मान रही हैं, तो आप मेरी माता जी को कुछ समझा दें अपनी तरफ से। हम बोले, बुढ़िया से माता तुमको क्या आपत्ति है, इस बूढ़े से काम आपको लेना अब क्या बाकी है। बुढ़िया बोली, काम नहीं कुछ, घर से क्यों ये जाते हैं, परमात्मा का नाम अगर लेना है घर ले सकते हैं। अब जब उनके पुत्र ने कहा, आप तो हमारी माता जी को ही कुछ समझा दो, हम तो उनको जाने देना चाहते हैं। तो उन्होंने, महाराज जी ने माता से कहा, हे बुढ़िया तू अब क्यों इसको रोकना चाहती है, तेरे को अब इससे क्या भोगना है, क्या बाकी रह गया है, कौन सा सुख तूने अब इससे लेना है। पूरा जीवन इसने तेरे साथ बिता दिया, सब सुखों का अनुभव भी करा दिया, अब क्यों तू इसे त्यागना नहीं चाहती। तो बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति तो इनके सिर्फ जाने से आपत्ति है, इनको परमात्मा का नाम लेना है तो बिल्कुल ले, और घर में बैठ के ले, मेरे सामने ले, घर से निकलकर परमात्मा का नाम लेने की क्या जरूरत है। इनको भक्ति भाव, अगर भक्ति भाव में ये आ गए हैं तो घर त्यागने की, दर दर ठोकर खाने की कोई जरूरत नहीं है। बुढ़िया ने कहा, ये घर में ही बैठे और परमात्मा का नाम ले, मैं नहीं रोकने वाली इनको। हम बोले, जो लोग यात्रा करते हैं पागल है क्या, घर छोड़े जो पैदल घूमे उनमें बुद्धि नहीं है क्या। मन पवित्र होता यात्रा से, तीर्थ में जाकर अनासक्त, महात्माओं के दर्शन करके पापी भी बन जाते भक्त। अब जब, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इनको परमात्मा का नाम लेना है तो ये घर पे ही बैठकर ले सकते हैं, तो महाराज जी ने कहा, एक बात सोच बुढ़िया,
कि जो लोग जगह जगह भ्रमण करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो वो क्या पागल हैं? क्यों? वो भी तो घर में बैठकर सब सुख आनंद में परमात्मा का नाम ले सकते हैं, लेकिन फिर वो क्यों यात्रा कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। एक तो वो पैदल पैदल भ्रमण करते हैं, इतने दुखों को सहते हैं, बारिश, धूप, वर्षा, जगह जगह रुकने का इंतजाम करना, भिक्षा मांगना, क्या इसमें कोई राज है? तभी तो वो लोग करते हैं। तुमने क्या सोचा है? तुम तो कभी घर से बाहर निकली नहीं, घर बैठे परमात्मा का नाम लेने की बात कर रही हो। लेकिन जो लोग पैदल यात्रा करते हैं, इतनी कठिन तपस्याएं करते हैं, तीर्थों में घूमते हैं, क्या वो बेवकूफ है? वो भी तो घर में आराम से बैठ के परमात्मा का नाम ले सकते हैं, लेकिन वो घूमते हैं क्योंकि उसमें एक बहुत गहरा राज है। क्योंकि यात्रा करने से मन पवित्र होता है, जगह जगह के अनुभव होते हैं, मन जो है तीर्थ पे जाकर अनासक्त होता है। और दूसरी बात है, महात्माओं के दर्शन करके पापी लोग भी भक्त बन जाते हैं। तो ये होता है भ्रमण का महत्व। यात्रा करनी चाहिए और जीवन में हर किसी को करनी चाहिए, ऐसा महाराज जी यहाँ पर संदेश दे रहे हैं। आप घर बैठे परमात्मा की खोज कर रहे हैं, आप घर बैठे ध्यान चिंतन कर रहे हैं, कभी आप किसी तीर्थ पे नहीं गए, किसी महात्माओं से नहीं मिले, किसी परमहंसों से नहीं मिले, उनकी शरण में नहीं गए, उनकी संगति नहीं करी, तो आप भक्ति को भी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए समय समय पर बीच में तीर्थ स्थानों पे जाना, परमहंसों से मिलना, उनके शरण में कुछ वक्त गुजारना, जिससे कि तुम्हारा जो सांसारिक मन है वो थोड़ा सा जो है वैराग्य की तरफ जाए। फिर उस वैराग्य को जब तुम्हें हम सबको उस वैराग्य का अनुभव होता है, फिर जब माया में, क्योंकि हम जीवन की अभी प्रक्रिया में चल रहे हैं, सब कुछ नहीं छोड़ा है, फिर जब हम माया में आते हैं तो उस वैराग्य भाग को की महत्ता को समझते हैं और उसको बनाए रखते हैं। उसको इंसान जो है कुछ नियमों के माध्यम से उसकी चेष्टा करता है उसको बनाना। तो भ्रमण का बहुत अधिक महत्व है, ये महाराज जी की गीता में विशेष कर बताया गया है। क्योंकि महाराज जी ने एक बार नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार भ्रमण किया। 9 साल तक, 7 साल तक वो घर से दूर रहे। उन्होंने किसी बीवी और बच्चों को नहीं देखा, भाई भाभी को नहीं देखा, और वो भ्रमण ही करते रहे। कितने साधुओं के बीच में रहे, कितने लोगों की संगति करी, कहाँ कहाँ भिक्षा मांगी, कितने कितने कष्टों को सहा, कहाँ कहाँ कहीं कोई जगह नहीं मिली, कभी भोजन नहीं मिला, कभी भिक्षा नहीं मिली, पेड़ों के नीचे रहकर उन्होंने वक्त गुजारा। कितनी काली काली अंधेरी रातें थी, कैसे ऐसे घने घने जंगलों से निकले, कौन कौन से बंजर स्थानों पे महाराज जी पहुंचे, ये सब इस गीतक में वर्णित है। तो ये सारा जो है जीवन का अनुभव जो है आपको वैराग्य में ले जाता है। अगर हम शुरू से महाराज जी की गीतक को देखें, महाराज जी ने किससे ही दीक्षा ली थी, कौन ही शिक्षा दिया था उनको? तो सतगुरु बहुत बाद में मिले, आधी से ज्यादा पौने गीतक खत्म हो गई थी तब उनको कहीं जाके महाराज जी उनके सतगुरु मिले। उससे पहले महाराज जी लेकिन परम नाम की चिंतन करते थे या नहीं करते थे, ये तो स्पष्ट उन्होंने कहीं नहीं किया, लेकिन उन्होंने किसी से कोई शिक्षा विक्षा नहीं ली थी, फिर भी वो ध्यान किया करते थे। इसका क्या मतलब है? कोई अकेला व्यक्ति भी यदि ध्यान की प्रक्रिया में घंटों घंटों बैठे तो परमात्मा उसकी मदद करता है, उसको ध्यान में ले जाता है, उसकी अवस्थाओं को बदलता है, ध्यान की गहरी अवस्थाओं में वो पहुंचता चला जाता है। महाराज जी सतगुरु से मिले थे, उससे पहले ही वो ध्यान अवस्था में रहा करते थे और घंटों घंटों रहते थे, बल्कि अपने सतगुरु को मिले ही इस अवस्था में थे जबकि वो ध्यान अवस्था में थे और लोग समझ रहे थे कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तब सतगुरु ने ही आकर ये पहचाना था कि योग की गहरी निद्रा में है, ये योग की बहुत आगे की अवस्था में है। तो सुंदर साथ जी उन्होंने किसी से कोई शिक्षा नहीं ली थी। हम लोग तो फिर किसी परमहंस के पास जाते हैं, पूछते हैं चित्तवनी कैसे की जाती है, चित्तवनी की विधियां बताई जाती हैं, उनमें आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है। सरसावा से हर समय ऐसी वीडियोस बनती रहती है यूट्यूब में, जिसमें आपकी ध्यान की प्रक्रियाओं में उनकी कितनी स्टेजें होती है, उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उनको कैसे समझा जाए। तो हमें किसी ना किसी परमहंस का जो है साथ मिला ही रहा है, फिर भी हम किसी अवस्था पे पहुंचने में असमर्थ से पाते हैं, क्योंकि हम चारों तरफ से माया से घिरे हुए। अभी माया छोड़कर जब महाराज जी भ्रमण में जाते हैं तो वो देखिए योग की कितनी आगे की अवस्थाओं में पहुंच गए। जब वो सतगुरु महाराज को मिले तो काफी कुछ जो है वो ध्यान की गहरी अवस्थाओं में वो पहुंच चुके थे। हाँ, उनके पास लक्ष्य नहीं था परम धाम का, उनके पास लक्ष्य नहीं था राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का, जो क्योंकि उनको वाणी भी नहीं मिली थी और सतगुरु भी नहीं मिला था। जैसे ही सतगुरु और वाणी मिली तो महाराज जी को परम धाम का लक्ष्य मिल गया।
और महाराज जी को राज्य के स्वरूप श्रृंगार का लक्ष्य मिल गया, उनको अपनी आत्म की पहचान हो गई, अपनी परातक की पहचान हो गई। तो जल्दी ही जिस अवस्था को वर्षों तक पार किया जाता है वो महाराज जी पहले ही भ्रमण के माध्यम से पार करके गुजर चुके थे। और सतगुरु के सत्संग से तो वो तुरंत ही सोना बन गए। तो क्या है, कोई अकेले भी यदि भ्रमण करता रहता है और माया को त्याग कर यदि परमात्मा की तरफ चलने की कोशिश करता है तो परमात्मा उसकी मदद करते हैं। अब वो भी तो सतगुरु से भी तो उनको राज्य नहीं मिलाया। जब उन्होंने दिल में ठान ली कि इसके आगे की अवस्था में वो सतगुरु किसी संत परमहंस के शरण में नहीं जाएंगे, तब तो वो इससे आगे की अवस्था को नहीं प्राप्त होंगे। वही हुआ, फिर राज्य ने उनकी वहां पर भी मदद करी, क्योंकि स्वयं महाराज जी का जन्म ही किसी विशेष कारण से हुआ था, तो उनको तो उनके सतगुरु तक पहुंचाना ही था। अब देखिए, भ्रमण करते ही तो उनको सतगुरु मिले, किसी एक जगह पहुंचे जहां उनको सतगुरु मिल गए। अभी इतने लोग मिले उनको, शंकर भगवान जी ने दर्शन दिया, हनुमान जी ने दर्शन दिया। देखिए ये भी तो सब हम आप अपने आप को परमधाम की आत्म मानते हैं। हम जो रोज चितवली करते हैं, हमें कब हनुमान जी मिले, हमें कब शंकर जी मिले। हम लोग तो उद्देश्य ही राज्य का रखते हैं, मान लीजिए एक बार ये भी मान सकते हैं। तो कोई नहीं आया हमारे पास, लेकिन महाराज जी के पास अभी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का उद्देश्य नहीं था, वो बस परमात्मा की खोज में चल रहे थे और भ्रमण कर रहे थे। तो कैसे कैसे उनकी राज्य ने मदद करी, किन किन सीढ़ियों पे क्या किया, माया तो छोड़ ही आए थे ना। और फिर भ्रमण में वो खट्टी मीठी कई अनुभवों से गुजर रहे थे कि संतों के पास भी जाए तो क्या करें, संतों के पास भी जाकर कभी कभी तो उनको अपने जीवन में इतनी निरस्ता लगी कि घर भी छोड़ा और आगे संत भी कोई नहीं मिल रहा है, कोई उचित संत भी नहीं मिल रहा है। जहां जाते थे संतों के अंदर भी वो माया को देखते थे, तो कहते थे कि अरे ये तो एक आग जो छोटी बुझाई दूसरी मोटी लगाई। ऐसा हाल था दुनिया में कि घर बार छोड़ के निकले, माया तो छोड़ दी, आगे जो है साधुओं के पास गए तो उनको एक अलग माया लगी हुई है, उनको बुजुर्गी की, घमंड की, अपनी रिद्धि सिद्धियों की, जाने कितनी मायाएं हैं जो उनको लगी हुई है। इन सब से भी बचते बचाते महाराज जी आखिर सतगुरु तक पहुंचे। तो भ्रमण के माध्यम से ही सतगुरु तक पहुंचे और फिर अपनी अपनी कोई भी जगह लेकर जहां पर उनको कोई डिस्टर्ब न करे, ऐसी ऐसी जगह पे बैठकर महाराज जी ने जंगलों में चितवनी करी, जहां पर उनका लक्ष्य जो है तो राज्य का स्वरूप और श्रृंगार और परमधाम के 25 पक्ष थे। तो उनको अनंत अनंत आनंद मिला महाराज जी को, और उन्होंने परमधाम के हर जर्रे जर्रे को देखा, उस पर भ्रमण किया और उसका सुख और आनंद और प्रेम को प्राप्त किया। तो ये भ्रमण की ही तो बात है। भ्रमण की बहुत बहुत महत्ता महाराज जी ने अपनी बीतक में दर्शाई है। तो बोले कि मन पवित्र होता है यात्रा से, यात्रा करने से ही मन पवित्र होता है। तीर्थों में जाकर इंसान अनासक्त हो जाता है, दुनिया से माया से उसकी जो आसक्ति होती है वो कम होती है। जब वो महात्माओं के दर्शन करता है तो हर पापी व्यक्ति भी जो है भक्त बन जाता है। उसने जीवन में कितने पाप किए हो, लेकिन साधुओं की संगति में जाता है तो उसको लगता है कि जीवन व्यर्थ ही किया, तो उसके मन में भी आत्मग्लानि आती है और वो अच्छे कर्म करने लग जाता है। ऐसी बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं जो बाद में जाकर पहले चोर थे, लुटेरे थे, लेकिन बाद में जाकर वो जो है साधु संत और भक्त बने और उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो ये सब है यात्रा का महत्व जो महाराज जी उसको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं शक्ति नाम लेने की घर घर भ्रमण करे से आती है, लिपटी हुई आत्मा वरना माया में रह जाती है। महाराज जी कह रहे हैं घर पर भी जो परमात्मा का नाम लेने की जो शक्ति होती है वो भ्रमण करने से ही आती है। जब हम भ्रमण करके आते हैं, तीर्थ यात्राओं से होकर आते हैं, साधु संतों की संगति में होकर आते हैं, उनकी जीवनचर्या से हम जब मिलकर आते हैं, उसमें वक्त गुजार कर आते हैं, तो फिर हम जब माया में भी वापस आते हैं तो हमारे अंदर घर में भी परमात्मा का नाम लेने की शक्ति आ जाती है। जब तक हम भ्रमण नहीं करेंगे, यात्रा नहीं करेंगे, तो हम घर बैठे बैठे परमात्मा का नाम भी लेंगे तो बहुत अच्छी शक्ति नहीं होती है, वो बार बार जो है क्षीण होती चली जाती है। तो इस प्रकार से महाराज जी कह रहे हैं घर पर नाम लेने की शक्ति भी जो है वो भ्रमण करके ही आती है, वरना ये आत्मा माया में ही लिपटी रह जाती है। क्योंकि घर में इतने झंझट होते हैं, गृहस्थी में इतने झंझट होते हैं, जब तक किसी साधु संत की रहनी न देखे तब तक हमें माया में हम क्या गलत कर रहे हैं, हम कैसा नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आता है। अब तुम रोड़ा क्यों बनती हो इनके रास्ते में माता, गृहस्थी तक ही था तो इनका और आपका कुछ ना था। अब ठीक चलाई गृहस्थी
अब परलोक संवरने दो, इनके आगे की खातिर भी माता जी कुछ करने दो। अब महाराज जी ने माता जी को समझाया कि सारी गृहस्थी यहाँ तक का जीवन आपके साथ बिताया ना, बहुत अच्छे से बिताया, सारी गृहस्थी भी अच्छे से संभाली, आपको कहीं नहीं छोड़ा, सभी सुखों का अनुभव कराया। अब इनका मन है सब त्यागने का, तो त्यागने दो ना, तुम्हें क्या ही काम पड़ा हुआ है इनसे। अगर इन्होंने कुछ गलत किया होता, तुमको दुख दिया होता, गृहस्थी ठीक से नहीं चलाई होती, तो बात थी कि तुम्हारे अभी कुछ सुख अधूरे रह गए, तुम्हें अभी इनसे वो भी सुख भोगने बाकी है। लेकिन इन्होंने अच्छे से गृहस्थी चलाई है, सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया है, आपको हर तरह के सुख का अनुभव कराया है। अब इनको छोड़ दीजिए, अब जो है कुछ इनको अपने परलोक सुधारने की भी व्यवस्था करने दीजिए और इनको आज्ञा दीजिए जाने की। बनते नहीं महात्मा ऐसे, इतना हल्का काम नहीं, घबराओ मत, घूम घाम कर आन मिलेंगे तुम्हें यहीं। इन्हें महात्मा खा न जाएंगे, तुम इनसे ये बेखौफ रहो, इनको अपनी इच्छा पूर्ण करने को ही कह दो। महाराज जी ने कहा है ये चले तो है महात्मा बनने, लेकिन माता इतना आसान नहीं है महात्मा बनना, जो तुम सोचो कि बस घर त्याग दिया और ये महात्मा बन गए। महात्मा, सच्चे महात्मा और सच्चा संत बनने के लिए बहुत सी परीक्षाएं देनी होती हैं, इतना आसान नहीं है। इनकी अभी इच्छा है, जाने दो, थोड़े सालों में घूम घाम के फिर घर वापस आ जाएंगे, अगर महात्मा नहीं बने तो। और बन गए तो बात ही क्या है, फिर तो इनका जो है परलोक भी सुधर जाएगा। तो इतना आसान नहीं है महात्मा बनना कि घर छोड़ा और महात्मा बन गए। जाने दो इनको, बहुत आसान नहीं है ये, अभी बहुत कठिन परीक्षाओं में जाने वाले हैं, तो इनको जाने दो, इनकी इच्छा पूर्ण होने दो, इच्छा पूर्ण करके अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो फिर से तुम्हारे पास आ जाएंगे। अपने वचन श्रवण करते ही बुढ़िया माता शांत हुई, 5 रुपया देकर उनको खर्चे की आज्ञा दे दी। माँ बेटे दोनों प्रणाम करके अपने से विदा हुए, हम भी बैठे रेल में, तीनों की अपनी अपनी राह लगे। बस महाराज जी का इतना प्रवचन देना था कि बुढ़िया माता शांत हो गई, तो समझ में आ गया कि जाना है तो जाइए, हमें इनका क्या ही करना है। और ऊपर से अपने बूढ़े को जो है अपने बेटे से 5 रुपए दिलवाए कि रास्ते में खर्च के लिए उनके पल्ले कुछ होना चाहिए, खर्चे की आज्ञा भी दी और उनको जाने की भी आज्ञा दी। फिर महाराज जी कह रहे हैं हम तीनों देवगिरी, हम और वो ठाकुर जी तीनों जाकर रेल में विराजमान हो गए और अपनी राह की तरफ हम चल पड़े। मेरा ढाकर रेल से नीचे रखा पैर, दे हमारा आखा चलेंगे करने सैर, सड़क चले जाकर के रोटे की निकल चले पैदल पैदल, दिन छिपने से पहले पहले बाड़म तक माफी मंजिल। महाराज जी कह रहे हैं फिर बस हम लोग तीनों रेल में बैठ गए, विश्राम कर लिया और फिर जब मेरठ आया तो हम रेल से उतरे। देह हमारा आगधा चलेंगे करने सैर, बहुत गर्मी लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे शरीर जो है आग बन गया हो, तो पैदल ही पैदल आगे की तरफ यात्रा हमने की, मौसम अच्छा था। सड़क पर चढ़े जा करके रोहटे की तरफ जो सड़क जाती थी उस पे हम लोग और फिर दिन छुपने से पहले ही हम बाड़म तक पहुंच गए। महाराज जी कह रहे हैं संध्या काल निकट काफी था, बीच जब गुजरे उस गांव से तो हमसे कुछ लोग मार्ग से ही में थे, आकर बोले बाबा लोग यही ठहर लो, क्या यह नहीं आपका गांव, हम भी कुछ सेवा कर ले जब आ ही गए आप गांव। तो महाराज जी कह रहे हैं संध्या काल हो ही चुका था, पास में एक गांव था, जब हम वहां से गुजर रहे थे बाड़म से और पास में जो गांव था, तो कुछ लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी आप यदि यहाँ से गुजर ही रहे हैं तो यहीं पर विश्राम करिए, ये गांव भी आप अपना ही समझिए, हम लोग कुछ सेवा आपकी कर लेंगे। सुनकर नम्र निवेदन उनका हमने टेक दिए आसन, आकर लगे बैठने अपने पास बहुत सज्जन। महाराज जी कह रहे हैं जब उन्होंने, महाराज जी को कोई फर्क क्या पड़ता था वो बाड़म में रुके या आगे जाकर रुके, जब वहां के लोगों ने उनसे निवेदन किया तो महाराज जी ने कहा कि उनके नम्र निवेदन को हमने स्वीकार किया और हमने वहीं पर अपना आसन लगा लिया। बहुत से लोग जो है उनके पास आकर बैठने लग गए। चिलम लगे पीने जब हमसे लगे पूछने बेसहा, हम बोले हम नहीं जानते क्या होता सहा वहा, हम तो वक्त काटते फिरते भैया नहीं कहीं के वीर, यह है काम सिद्ध लोगों का,
सहे वाले नहीं फकीर। अब वो लोग जो बैठे थे सज्जन लोग, उनके पास आकर वो लोग चिलम पीने लग गए और फिर महाराज जी से भी पूछने लगे क्या आप भी सहा लेंगे। अब महाराज जी को सहा, उन्होंने कहा ये क्या होता है, हम बोले नहीं जानते, ये सहा वहां क्या होता है, ये कौन सा तरह का नशा होता है। हम तो भैया वक्त काट रहे हैं, यहाँ से वहां भ्रमण करते हैं और हम तो किसी जगह के कोई पीर है नहीं, जहां मौज होती है वहां रुक जाते हैं, जहां हमारा वक्त नहीं कटता हम आगे बढ़ जाते हैं। और हम सहा फूकने वाले कोई फकीर नहीं है। काफी देर मगज पच्ची की पूछे गए जब सहेबाज विदा हुए, जब नजर न आए उन्हें सवरते अपने काज। महाराज जी कह रहे हैं बहुत देर तक वो हमारे साथ वार्तालाप करते रहे और मगज पच्ची करते रहे, साहब के बारे में बताते रहे, लेकिन महाराज जी ने स्वीकार नहीं किया। तो फिर उनको लगा कि अब यहाँ पे कोई काम सवरने वाला नहीं है, ये हमारे साथ कुछ चिलम इलम नहीं पिएंगे, तो वो लोग भी उनको छोड़कर आगे की तरफ चले गए। रह गए बैठे हम ही अकेले, उड़ गए सारे पत्ते तोड़, माल बताते तो अपना भी, पर भाग गए सब छोड़। महाराज जी कह रहे हैं अब उनके जाने पर हम अकेले ही रह गए, सारे लोग जो है आगे बढ़ गए, जो इनको कुछ संगति करना चाहते थे पीने पिलाने की वो कुछ हुई नहीं, तो वो भी आगे बढ़ गए। अब वो कह रहे हैं अगर हमारे पास टिकते, उन्होंने तो अपना ही माल हमें दिखाया जो वो पीते थे खाते थे, अगर हमारे पास और वक्त गुजारते, महाराज जी कह रहे तो हम भी अपना खजाना उन्हें दिखाते, हम भी अपना माल उन्हें दिखाते कि हमारे पास क्या माल है। किस ज्ञान मल्ली से महाराज जी जो है परम धाम की सैर किया करते थे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि माल बताते तो उनको भी पर भाग गए सब छोड़, हम उनको भी अपना माल बताते, उन्होंने मौका ही नहीं दिया हमें और पहले ही अपनी बात कहकर वहां से वापस ही चले गए। किसका टिकना किसका ठिकाना, ग्राहक अपना था ही कौन, उठा कमंडल और कमलिया चले वहां से उठकर मौत। अगले गांव टिके फिर जाकर, बाड़म में हम टिके नहीं, वहां रात काटी जाकर के रटते रटते धनी धनी। महाराज जी कह रहे हैं उन लोगों ने हमें आगे करके रोका तो सही और अपनी ही माल मता हमें दिखाया, लेकिन हमें अपना माल दिखाने का मौका नहीं दिया, पहले ही हमें अकेला छोड़कर चले गए। अब हमारी भी मौज है, किसको हमें रोकना है, किसको हमें कुछ सुनाना है। जब कोई ग्राहक होगा तो अपने आप ही टिक जाएगा, कोई ग्राहक ही नहीं होगा तो सदगुरु महाराज उसको हमसे जुदाई कर देते हैं। अब हमने अपनी अपनी कमंडल और जो है कमलिया उठाई और मौन होकर हम भी आगे बढ़े। बाड़म में नहीं रुके, आगे जाकर एक जगह थी, वहां पर जाकर वो कह रहे हैं हमने धनी धनी करके अपनी रात को काटा। प्रातः उठ करके चले पकड़ी अपनी राह, आन मुजाहिदपुर रुके दर्शन की थी चाह। अब महाराज जी कह रहे हैं दूसरे दिन प्रातः को उठे और अपनी राह की तरफ आगे बढ़ गए और अब मुजाहिदपुर जाकर हम रुके। महाराज जी मुजाहिदपुर आ गए। मुजाहिदपुर भी महाराज जी का बहुत फेमस स्थान है, वहां की सुंदर साथ आज भी जो है बीतक के मौसम में महाराज जी की बीतक किया करते हैं। वो कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो सिर्फ महाराज जी को ही मानते हैं, वाणी वो नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ महाराज जी की बीतक पढ़ते हैं। महाराज जी की जो भी ग्रंथ है उन्हीं उन्हीं का ही पठन पाठन करते हैं, उन्हीं को ही राजी मानते हैं और उन्हीं पे ही वो निछावर है मुजाहिदपुर के सुंदर साथ। ऐसा मैंने सुना हुआ है, मैं खुद कभी मुजाहिदपुर नहीं गई। तो मुजाहिदपुर अब महाराज जी पहली बार पहुंचे हैं जो अपनी बीतक पे वो बता रहे हैं। ठाकुर देवगिरी को संग ले, जब मुजाहिदपुर जा पहुंचे, एक चबूतरा पटवारी का था, हम उस पे जा बैठे। कोई इधर से कोई उधर से